वेलकम टू लेट्स मैथ्स। आज का आपका क्वेश्चन है टू ट्रेन्स ए एंड बी स्टार्ट्स रनिंग टुगेदर फ्रॉम द सेम पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन at the speed of 60 km per hour and 72 km per hour respectively. If the length of each of the trains is 240 meters, how long will it take for train B to cross train A? दो रेलगाड़ियां A और B एक ही स्थान से एक ही दिशा में क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक साथ चलना शुरू करती हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर है तो रेलगाड़ी बी को रेलगाड़ी ए को पार करने में कितना समय लगेगा। ऐसे क्वेश्चंस में, जिन क्वेश्चंस में दो ट्रेनें चल रही होती हैं, उसमें जो टोटल डिस्टेंस होती है वो दोनों ट्रेन की लेंथ के इक्वल होती है। तो क्योंकि यहाँ इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि दोनों ट्रेन की लेंथ 240 मीटर है, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 240 प्लस 240 दैट इज 480 मीटर। और ऐसे क्वेश्चंस में जहां पे दो ट्रेनें एक ही दिशा में या अलग अलग दिशा में चल रही हो, उस केस में हम स्पीड नहीं रिलेटिव स्पीड निकालते हैं और एक ही दिशा में यानी सेम डायरेक्शन के केस में जो रिलेटिव स्पीड होती है वो उसमें सब्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी 72 माइनस 60 आपका ये हो जाएगा दैट इज 12 किलोमीटर पर आवर। और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम इसको करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 3 4 जा 3 6 जा, तो हो जाएगा 20/6 मीटर पर सेकेंड। आपको टाइम निकालना है तो टाइम यहाँ पे होगा डिस्टेंस स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड दैट इज 480/20 इंटू 6। जीरो से आप जीरो कट कर सकते हैं, 2 2 जा 4 2 4 जा 8, तो जो टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा 6 4 जा 24 कैरी 2 6 2 जा 12 और 2 14 यानी 144 सेकेंड्स। इसको आपको मिनट में चेंज करना है और सेकंड्स में चेंज करना है, तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि आप सीधे सीधे 60 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो जब आप 144 को 60 से डिवाइड कर रहे होंगे तो ये आपका आ जाएगा 60 से डिवाइड करने के बाद 60 टूजा आपका 120 होता है, तो 60 टूजा आपका आ गया 120 और ये आपका आ गया 4 और 4 में से 2 गया 2 24 राइट। तो यानी ये आपका हो जाएगा 2 मिनट 24 सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर।